अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है। ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। डी पार्ट की पहले स्टेटमेंट सुन लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? उसने डी पार्ट में कहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। और डी पार्ट में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि ए और बी दो पॉइंट हैं जो कि सर्कल पे लाई कर रहे हैं एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस वन। ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम से इसको समझाती हूँ कि वो क्या क्या रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक सर्कल है, इसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके कोई दो पॉइंट है ए और बी। हमें नहीं पता कि वो डायमीटर वाली फॉर्म में लाई करें किस तरह से। कोई भी रैंडम ए बी दो पॉइंट है इसके अंदर, हो सकता है वो साथ साथ हो, ज़रा दूर हो, किसी भी जगह पर वो हो सकते हैं। उसका सेंटर हमारे पास सी है। सी हमें पता है एच और के होता है, जो कि हमें अभी नहीं पता। ठीक है, उसने क्या एक लाइन है, टेंजेंट लाइन, जिसकी इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जो यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो ये आपका रेडियस हो गया। अब आपने इस सर्कल की इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी भी प्रीवियस लेक्चर में। वो हमारे पास क्या थी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के लिए पहले ये देखेंगे हमने। अल्टीमेटली ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हमारा फाइनल आंसर यही होना चाहिए। हमें एच, के और आर, ये तीन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट ये लिख लेते हैं। 4 पॉइंट A1 और 4। अगर पॉइंट 1 और 4 होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी। अब आपने x की जगह पे 1 पुट करना है, y की जगह पे 4, क्योंकि हमने एच के तो फाइंड आउट करना है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 4 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब ये होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वेयर। ये हम ओपन करेंगे और इसकी एक स्टेट इक्वेशन बनाएंगे। तो जब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसी तरह ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बन जाएगा 16 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा माइनस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको ज़रा सेटल डाउन कर लें इस इक्वेशन को, तो बन जाएगा एच स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 8k, और ये बनेगा प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना सेकंड पॉइंट पुट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 पॉइंट बी इज इक्वल टू -18। सिमिलरली इसी तरह बी पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह -1, y की जगह पे आप 8 पुट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा -1 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 8 माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब जब हम इस पे ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा -16 के 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। जब इसको हम सेट करके लिखेंगे तो बन जाएगा एच स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 16k, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 65 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये हमारे पास बन गया थर्ड। ये दो पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन उसने दी थी, उससे हमने ये दो इक्वेशंस बना ली। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जितना हम सिंप्लीफाई थर्ड इक्वेशन बना लें जिसमें एच स्क्वेयर और के स्क्वेयर ना हो। हमारा भी मेन मोटिव होना चाहिए कि एक थर्ड इक्वेशन बने जिसमें ये स्क्वेयर्स ख़त्म हो जाए। तो सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि ये ख़त्म, बाकी अगर कुछ ख़त्म होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तब भी चलेगा। अभी हमारा कंसर्न है कि जितना इसमें से वेरिएबल हम ख़त्म कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। एच स्क्वेयर के स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 8k प्लस 17 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर।
सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 16k प्लस 65 इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हालांकि आप ये कहेंगे कि ऐड करें तो ये भी ख़त्म होती है, मतलब मेन हमारा कंसर्न ये स्क्वेयर्स वाली टर्म्स हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। साइन चेंज करने के बाद अब हम देखते हैं किसकी कटिंग हो रही है। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये माइनस माइनस आपके पास ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4h। ये भी प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा +8k। ये 65 और 17 जब आपस में सॉल्व होगा तो -48, ये भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल इसमें से निकल गए, सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है। जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लें, नेगेटिव साइन कॉमन ले, इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनता है h माइनस 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो दो हमारे पास पॉइंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन से तो ये आ गया। अब एक और बात उसने कही थी, ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास जो सर्कल है, ये जो रेडियस बनता है सर्कल का, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है इस इक्वेशन से, एक डिस्टेंस है। आपको याद होगा 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपके पास एक पॉइंट है, वहाँ से आपने इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो आप वो कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस क्या बनेगा, वो आपके पास ये रेडियस बनेगा। पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख के आपको बताती हूँ, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। हम लिखेंगे एज डिस्टेंस d यानी कि रेडियस, वो डिस्टेंस रेडियस होता है, वो हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 4th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ। अब अपनी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें आपने जो पॉइंट पुट करना है वो आपने h और k फाइंड आउट करना है। अगर आप फिगर में देखें तो हमारे पास c जो है ना सेंटर, वो पॉइंट है लाइन तक का, ठीक है। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको यहीं पे पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y, ठीक है। तो x के साथ कोफिशिएंट 1 था, x की जगह आपके पास h आ जाएगा। इसी तरह y के साथ कोफिशिएंट 3 था, y की जगह k आ जाएगा, और साथ आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब आप पूछेंगे माइनस क्यों है, तो ये ज़रा ना करेक्शन है, ये शायद मैंने कॉपी करते हुए गलत लिखा था। यहाँ पे आपके पास -3 है, सिमिलरली यहाँ पे भी -3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके पास है, आप बुक में वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन जाएंगे 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस r इज इक्वल्स टू h प्लस 3k माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 10। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस 3k माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्क्वायर को ओपन करेंगे ताकि जितना मैक्सिमम हम इसको सिंप्लीफाई कर सके कर लें। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास बनता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको ओपन करके सिंप्लीफाई अभी कर लें, बाद में कर लें, आपकी मर्ज़ी, बाद में भी तो करना है। तो अभी इसको करें तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -3 है ना सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बनता है डिवाइडेड बाय 10। अब आप सोचेंगे इस 10 को उधर क्यों नहीं लेके जा रही हैं, आपको अगले स्टेप में रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने क्यों आर स्क्वायर के साथ 10 को नहीं लिखा, फ्रैक्शन क्यों ख़त्म नहीं की। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आप इन सब को सिंप्लीफाई करें, जो टर्म्स आपस में ऐड होती हैं उनको ऐड करें, नहीं भी होती तो अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास बनता है एच स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 6h के माइनस 18k
और -6h ओवर 10। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हमने वहाँ इक्वेशन नंबर 4 तक बनाया था, ये हमारे पास बन गई 5 इक्वेशन। अब अगर आप गौर करें, ये भी आपके पास r² की इक्वल है। स्टार्टिंग वाली अगर आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके देखें, इक्वेशन नंबर 2 और 3 भी r² इज इक्वल टू है। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे आपस में, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 2 और 5 को कंपेयर कर लें, या आप 3rd को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 5, चूँकि दोनों r² के इक्वल है तो आप दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी h² प्लस k² माइनस 2h माइनस 8k प्लस 17 इज इक्वल्स टू h² 9k² प्लस 9 6hk माइनस 18k माइनस 6h डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10 को साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर लें, ये इक्वल के इस साइड पे, इस सारी टर्म्स को उठा के साइड पे ले आए। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी 9h² प्लस k² माइनस 14h माइनस 62k माइनस 6hk प्लस 161 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगी 6th इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी, जो हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई थी, वो हमारे पास एक्चुअली क्या थी, ये मैं इधर लिख लेती हूँ। इक्वेशन 4 आपके पास थी h माइनस 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें। मैं h की निकाल रही हूँ, वो आपके पास आ जाएगी 2k माइनस 12। ये जो h की वैल्यू आपने निकाली है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दें, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस h की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस h की वैल्यू को पुट करेंगे, सिक्स, तो हमारे पास ये बन जाएगा 9 2k माइनस 12 का स्क्वायर प्लस k² माइनस 14 2k माइनस 12 माइनस 62k माइनस 6 2k माइनस 12k प्लस 161 इज इक्वल टू 0। सिंपल मैंने क्या किया है, ये जो h की वैल्यू है इसमें रिप्लेस किया है और हमारे पास ये टर्म्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 9 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर ओपन हो रहा है, 14 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 और k को मल्टीप्लाई कर लें। ये नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। वो बनेगी 25k² माइनस 450k प्लस 1625 इज इक्वल टू 0। 25 कॉमन है, दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा k² 18k प्लस 65 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इस पे लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a हमारे पास 1 है, b माइनस 18 है, c हमारे पास 65 है, ठीक है। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 प्लस माइनस 324 माइनस 260 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो k की आपके पास आ जाएगी 18, 64 बचता है तो 8/2। तो इसका मतलब है k की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो k 13 आ गया और एक 5 आ गया। अब ये दो k की वैल्यूज़ आ गई, हमने सिंपली क्या करना है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करके h की वैल्यू निकाल लेनी। आपको याद है स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें h, k और r चाहिए। k आ गया, h आ गया, अब हम r भी निकालेंगे। पहले तो हमने k निकाल लिए, k की दो वैल्यूज़ आई तो उनके लिए h की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे व्हेन k इज इक्वल्स टू 13 और k इज इक्वल्स टू 5। तो k 13 होगा तो फॉर्मूला हमारे पास है h इज इक्वल्स टू 2k माइनस 12। इसी तरह h इज इक्वल्स टू 2k माइनस 12। 13 पुट करेंगे तो 2 इंटू 13 माइनस 12। h हमारे पास क्या आ जाएगा, 14।
इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे तो h इज इक्वल्स टू, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है, 10 - 12। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास दो सेंटर बन गए हैं, ठीक है। एक सेंटर 1 बना जो कि h और k है, मतलब इसके लिए हमारा h क्या है 14 और k 13, और एक सेंटर 2 बना है जिसका h k हमारे पास क्या है -2 और 5। अब ये दो सेंटर बने हैं, दोनों के अलग अलग रेडियस होंगे, दोनों की रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दोनों की रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन, वो याद है जो आपने रेडियस फाइंड आउट किया था पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है, तब आपने सोचा होगा कि ये क्यों मिस ने कैलकुलेट किया। वो हमारे पास क्या था, इसको तो R1 कहेंगे, वो हमारे पास था h + 3k - 3/√10। इक्वेशन नंबर 4 से नीचे जो आपकी इक्वेशन बनी थी, ठीक है। इसी तरह R2 आपके पास पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस था उसका फॉर्मूला, ठीक है, h + 3k - 3/√10। ये इसलिए भी कैलकुलेट किया था। इसमें h k की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा h आपके पास 14 है प्लस k आपके पास क्या है 13 है -3/√10। इसी तरह R2 आपके पास क्या है h -2 है, k 5 है -3/√10। ठीक हो गया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कुछ ये हमारे पास आ जाएगी 50/√10। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 10/√10। आपको ये पता है कि इसकी पावर 1 होती है, इसकी हाफ होती है स्क्वायर रूट की, तो ये एक हाफ इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बात समझ नहीं आती तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ना। तो ये आपके पास डबल हो गया ये स्क्वायर रूट, तो अगर एक वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी। इसको फर्दर अगर मैं ऐसे लिख लूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये चीज़ भूल जाती है, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह जब आप R2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10/√10, ठीक है। वैसे याद करने का ना बड़ा आसान तरीका है कि इसकी होल पावर 1 होती है, इसकी होल पावर 1/2 है। जब एक वैल्यू आधी वैल्यू से कटेगी तो ऊपर आपके पास क्या बच जाएगी, आधी, हाफ, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस आ गया ये। अब दो रेडियस है, दो h की वैल्यू, दो सेंटर है, दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या निकलेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। तो जब आप रेडियस 1 पुट करेंगे, ठीक है, एक पुट करेंगे फॉर सेंटर 1 एंड रेडियस 1, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x - 14² + y - 13² इज इक्वल टू 5√10 का स्क्वायर। स्क्वेयर्स ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x² - 28x + 196 + y² - 26y + 169 इज इक्वल टू 250। सॉल्व करेंगे तो x² y² 28x - 26y + 115 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर सेंटर 2 एंड रेडियस 2। फॉर सेंटर 2 एंड रेडियस 2 तो उसके लिए हमारे पास बन जाएगा x + 2² + y - 5² इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओपन करेंगे स्क्वायर तो आपके पास x² y² 4x - 10y + 19 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है लॉन्ग के लिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है शो दैट द सर्कल, दो सर्कल हैं, टच एक्सटर्नली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
शॉर्ट के लिए भी एज वेल, कभी कभी एज वेल एज लॉन्ग के लिए भी दे देता होता है। पहले इसकी स्टेटमेंट को हम ड्रॉ करके चेक करते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा ये करने के लिए कितना आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कि दो सर्कल हैं, जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। हमने प्रूफ करना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इन दोनों के सेंटर ये हैं, ठीक है। इनके रेडियस भी आपको पता है, ये R1 है, ये R2 है, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 कह लें। अगर तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनका रेडियस 1 और रेडियस 2 को आप एडअप कर लें, ठीक है। ये C1 से C2 तक का डिस्टेंस ले लें, ये इक्वल आना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है आप इनको ऐड कर लें, ये इक्वल आना चाहिए। बस ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। दोनों के हमने रेडियस फाइंड आउट करने हैं, दोनों के सेंटर फाइंड आउट करने हैं, सेंटर का डिस्टेंस लेना है और देखना है क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। बस इतना सा काम है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे, एफ की निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं जनरल फॉर्म इक्वेशन लिख लेती हूँ आपकी सहूलत के लिए, अगर आपको भूल गई है तो वो हमारे पास क्या थी, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें और g की वैल्यू बताएं। x के साथ 2 निकाल के जो भी टर्म है वो g है। इसी तरह f आपके पास -1 है, c आपके पास -7, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि g और f किस तरह से निकलता है तो आप 6.1 एक्सरसाइज की जो पहली वाली वीडियो है ना, पहले 2 क्वेश्चंस वो देखें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास सेंटर क्या बना, सेंटर 1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेंटर का -g -f। तो सेंटर 1 हमारे पास आ गया -1 और 1, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था। रेडियस का फॉर्मूला आपके पास होता है g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c। उस हिसाब से अगर हम देखें तो रेडियस हमारे पास बन गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस -7, तो ये आ जाएगा √9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो रेडियस 1 और ये हमारे पास आ गया सेंटर 1। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे, लिखेंगे एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब कंपेयर करेंगे और इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी की वैल्यू, ठीक है। जी की वैल्यू क्या आ गई, 2 निकालें इसमें से तो बाकी क्या बचा, -3। इसी तरह एफ की वैल्यू 2 आ गई, सी आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -9। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक करेक्शन बता दूँ, या बुक में भी कर लीजिएगा। अक्सर जगहों पे आपको बुक्स में जो नहीं आई हैं बुक्स, उसमें आपको करेक्शन नज़र आएगी। पुरानी बुक्स में यहाँ पे माइनस था, ये एक्चुअली प्लस है, ठीक है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो सर्कल है आपके पास सेकंड, उसमें ये +9 है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास ये हो गया +9। अब हमने क्या करना है, सेंटर बताना है। सेंटर हमारे पास क्या होगा, आपको पता है -g -f होता है, तो इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 3 - 2, ये सेकंड सेंटर है। और रेडियस 2 हमारे पास आ जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये बन जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -9 विच इज़ इक्वल टू √4 विच इज़ इक्वल टू 2। अब हमने ऐड करना है R1 और R2 को। R1 हमारे पास 3 था और 2, ये इक्वल आ गया 5। फिर हमने डिस्टेंस निकालना है सेंटर्स के दरमियान, ठीक है। सेंटर के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, -2 - 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 5। हम कहेंगे एज रेडियस 1 रेडियस 2 को एडअप करें, या सेंटर 1 2 का डिस्टेंस ले इक्वल है, सो सर्कल्स टच एक्सटर्नली। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर ये इक्वल ना होता तो हम लिखते टच इंटरनली, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2, रेडियस उसने दे दिया है, एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस एट पॉइंट दिस,
ठीक है। इसको मैं पहले डायग्राम की सूरत में बता देती हूँ। उसने कहा एक सर्कल है, अगेन उसका सेंटर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट उसका पता है, वो भी वो पॉइंट जो उसकी टेंजेंट लाइन को टच करता है। टेंजेंट लाइन भी उसने आपको बता दी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है, ये भी उसने बता दिया। मतलब ये ए पॉइंट जो है इस लाइन का भी पॉइंट है, इस सर्कल का भी। उसके बाद इस दफ़ा एक उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी है, रेडियस, वो हमें दे दी है। प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट सेम वही होगा जो अभी तक आपने किया है प्रीवियस एक क्वेश्चन में, अब इसी वीडियो में हमने किया है, सेम वैसा ही होगा। इसमें तो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, रेडियस उसने पहले निकाल के दे दिया, अब हमने सिर्फ एच और के फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। सेंटर पता चल जाए तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास जो इक्वेशन है एज स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, सर्कल की आर स्क्वायर होती है ना, इसमें एच के और आर चाहिए। आर आपके पास है, एच और के आपको बस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट पुट करेंगे एट पॉइंट A1 -3। आप ये पॉइंट पुट कर दें तो आपके पास x की जगह आ जाएगा 1 - एच स्क्वायर प्लस -3 - के स्क्वायर। रेडियस हमें ऑलरेडी पता है 2 है, पुट करेंगे तो आ जाएगा 4। इसको ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा एच स्क्वायर के स्क्वायर -2h प्लस 6k प्लस 6 = 0। सिंपल, सिर्फ ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन किया तो ये बन गया। अच्छा जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 कहते हैं क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, इसको हम कह देंगे 2। अब जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ना, वो देखते हैं वो हमारे पास क्या है। हमारे पास जो टेंजेंट की लाइन है वो ये गिवन है। अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, x - 4। तो इसमें अगर आप स्लोप देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप आपको पता है ना, x के साथ जो वैल्यू होती है, इसको हम कह देते हैं इसकी स्लोप 1 आ गई। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब ज़रा ये चीज़ आपने ना ध्यान से समझनी है। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, जो आपके पास इस लाइन की स्लोप होगी वो रेसिप्रोकल विद माइनस साइन ये होगी। ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, लाइन, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप का रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों की स्लोप होती है -1/m2। इस तरह से होती है, यानी कि अगर एक की आपको पता है तो नेगेटिव साइन रेसिप्रोकल है, दूसरे की आ जाती है, ठीक है। अगर मेरे पास ये लाइन है तो मैं इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आप पूछेंगे वो स्लोप मैं क्यों निकाल रही हूँ, देखिए इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर इनके जो रेडियस है, इसका एक पॉइंट ए पता है, एक पॉइंट सी है हमारे पास एच के, जिसकी एक्चुअली हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने सिर्फ कोई एच और के की कोई सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनानी है। आपको याद है प्रीवियस में हमारे पास 2 पॉइंट थे और हमने बड़े आसानी से बना ली थी। हमने एक्चुअली यही काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर m1 ये है हमारे पास तो m2 क्या होनी चाहिए, -1 होना चाहिए ना, रेसिप्रोकल ऑफ दैट। अगर मैं m2 कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये देखिएगा इस पॉइंट A और C, इन दोनों के दरमियान अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं उसको वैसे कैसे कैलकुलेट करूँगी, वो मेरे पास आ जाएगी, हम लिखेंगे एज m2 = k -3 डिवाइडेड बाय h -1। 4th चैप्टर में आपने उसकी वीडियोस में ये कैलकुलेट करना सीखी हुई है, वैसे मैं लिख भी देती हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं। अगर ये इसके इक्वल होता है तो मतलब ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, -1 को k + 3/h - 1 के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या टर्म बन जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा -h + 1 k + 3। थोड़ा सा आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो k की वैल्यू इसमें से निकाल लें तो k आपके पास आ जाएगा जी -h - 2। अब हमने क्या करना है, ये जो k की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है और h की इक्वेशंस बन जाएंगी और h की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये उससे ज़रा सिंप्लीफाइड है। अब हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो आ जाएगा h² - h - 2²
-2h प्लस 6 -h -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ज़रा आप स्क्वायर ओपन करें तो एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h -2h -6h, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इनको ऐड अप कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h² प्लस 6h माइनस प्लस 4h -6h और -2h। ठीक है, तो ये मिलके हमारे पास बन जाएगा -4h। ठीक है, इसी तरह -12 प्लस 6 और प्लस 4, ये मिलके हमारे पास बन जाएंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखूँ तो h² 2h -1 इज इक्वल टू 0। अब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें a हमारे पास 1 है, b -2 है और c हमारे पास -1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और h की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। जी, तो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी वो थी h² -2h -1 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास 1 था, b -2, c -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला h के लिए -b प्लस -b² -4ac डिवाइड बाई 2 है। ये हमने वैल्यूज़ पुट किए क्योंकि ये इनिशियल काम आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। वैल्यूज़ पुट किए तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी h की, 1 प्लस √2, 1 माइनस √2। अब k की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, k इज इक्वल टू h माइनस h -2। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ h की हमने बारी बारी इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो k हमारे पास आएगा -h है तो -h की जगह -1 माइनस √2 -2। इसी तरह k आपके पास आ जाएगा -1 प्लस √2 -2। तो k इस केस में आ जाएगा -3 माइनस √2 और इस केस में आ जाएगा √2, हाँ ठीक है, √2 -3। ठीक है, ये k की वैल्यूज़ आ गई, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है। h और k ही हमें चाहिए था। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास ऑलरेडी पहले था। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, x -1 माइनस √2, h की वैल्यू पुट की, होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्योंकि r आपके पास 2 था ना तो r स्क्वायर आपके पास 4 हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, वही a² b² प्लस 2ab वाली फॉर्म, a प्लस b होल स्क्वायर तीनों का। तो ये हमारे पास कुछ प्लस c² -2ab -2bc, ये आ गया। ठीक है, अब अगला हमारे पास जब इसके लिए ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले तीनों का स्क्वायर लेंगे फिर 2 इंटू आपस में इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, y इज इक्वल टू 4। इन सब को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, x² प्लस y²। x की जितनी टर्म्स हैं, जैसे देखें ये एक x की टर्म है, ठीक है, और इसके अलावा ये एक x की टर्म है। इन दोनों में से हम जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। दोनों में -2 कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी माइनस की भी कॉमन है, x भी कॉमन है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो जो कुछ इस तरह से बच जाएगी, -2 भी कॉमन ले रही हूँ और x भी, तो ये √2 + 1 बच जाएगा। इसी तरह y वाली टर्म के लिए मैं करूँगी 2 और y कॉमन लूँगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + √2। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म बचेंगी वो 10 + 8 √2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है, अब हम निकालते हैं अगली इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वो होगी 4h इज इक्वल टू 1 माइनस √2 एंड k इज इक्वल टू √2 -3 के लिए। ठीक है, तो जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगेन इसी तरह इस पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²
वाई स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट 2 माइनस 1x प्लस 2 3 माइनस स्क्वेयर रूट 2 वाई प्लस 10 माइनस 8 स्क्वेयर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। इसके साथ ही हमारी 6.1 जो है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ख़त्म होगी।